तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के पारू प्रखंड में जिस तरह से दलित लड़की के साथ अपराध होता है, अपराध के बाद पूरा देश शर्मसार हो जाता है। लेकिन बिहार के नेता है, बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गोल्डन दास जी, उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जाते हैं। तमाम नेता, चाहे वो बीएसपी के हो, चाहे भीम आर्मी के हो, तमाम नेता लोग उनसे मिलने के लिए जाते हैं। लेकिन 18 अगस्त को जो गोल्डन दास जी हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जाते हैं, वहाँ मिलने के लिए जाते हैं तो वहाँ के प्रशासन तमाम आरोप लगाकर उनको जेल में डाल देती है। जेल डालने के बाद जितने भी उनके समर्थक हैं, चाहे जितने भी नेता हैं, तमाम लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन हम पहुंच चुके हैं सिवान, हमारे साथ पप्पू चमार जी हैं, किसी पर्चे के मोहताज नहीं है। जहां भी शोषण अत्याचार होता है दलितों पर अपनी बात रखते हैं और पहुंचते भी हैं। लेकिन हम गोल्डन दास जी के मुद्दे पे इनसे हम बात करेंगे। पप्पू चमार जी, जिस तरह से मुजफ्फरपुर जिला के पारू प्रखंड में दलित लड़की के साथ जो घटना होता है, घटने के बाद पूरा देश शर्मसार हो जाता है। लेकिन गोल्डन दास जी जब पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जाते हैं तो वहाँ के प्रशासन आरोप लगाकर उनको जेल में डाल देती है। जी देखिए, यह आपने ये मुद्दा उठाया कि बहुत गंभीर मुद्दा है, ये बहुजनों की मुद्दा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि गोल्डन दास, ठीक है थोड़ी देर के लिए हम गलती मान लेते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ गोल्डन दास के पहले क्यों उस अपराधी को घर तोड़ दिया गया? इससे सिद्ध होता है, प्रूव होता है कि कहीं ना कहीं वो बलात्कारी है। ठीक है, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि प्रशासन को कि संविधानिक दायरे में रह के उसको पर कार्रवाई की जाए, संविधान में रह के ही किया जाए, जो भी कुछ किया जाए संविधान में रह कर किया जाए। लेकिन जिस तरह पुलिस प्रशासन ने गुंडई किए, मैं पूछना चाहता हूँ क्या एविडेंस कोई है? अभी तक गोल्डन दास हमारे बड़े भाई के रूप में हैं, एक सोशल व्यक्ति है, अगर कहीं भी वो इस बात का कोई साबूत पेश कर देगा या साबूत दे देगा कि उन्होंने किसी के बदले की भावना या कहीं भीड़ उसका हो या प्रशासन के प्रति उनकी गलत रवैया हो, बोलना तो गलत है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हम भी बोलेंगे। डीएम, एसपी, आईजी, डीआईजी हो, डीजीपी अगर भ्रष्ट है तो मैं बोलूँगा। सच बोलना बगावत है तो समझिए हम बागी हैं, बागी नाम है तो बगावत मेरा काम है। क्या बगावत के डर से ईमान की बात नहीं कहेंगे? क्या आसमां पर नहीं जा सकते हैं तो जमीन पर भी चलना छोड़ दें? ऐसा हो नहीं सकता। इट कैनॉट बी सो सर, इम्पॉसिबल, ऐसा हो नहीं सकता है। माननीय और कांसी राम साहब कहते थे कि आवाज़ें नहीं उठाएंगे तो लाशें आपको उठाना पड़ेगा, इसलिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। रहा एसएसपी के बाद, मैं तो कहूँगा, मैं सुशासन बाबू की सरकार से, अति हमारे सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री से, कि जिस तरह पूर्व में विवेक एसएसपी पर कार्रवाई हुआ, उसी तरह राकेश कुमार एसएसपी पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप सुशासन बाबू के ढोल पीटते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि मर्द थे वो जंग में गए, हिजरत थे वो संग में चले गए। क्या आपके सुशासन बाबू की सरकार एसएसपी गुंडई करता है? क्या आरएसएस के इशारे पर काम करता है? अगर करता है, अगर गुंडई ही करना चाहता है तो मैं अति सम्मानित हमारे मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि उनको वर्दी से कह दिए कि वर्दी उतार ले और गुंडई कर दे। गुंडई करना चाहते हैं तो ये इस रगों में उधम सिंह का भी खून दौड़ता है, ये गौतम बुद्ध का भी खून रगों में दौड़ता है, बाबा साहब के भी खून रगों में दौड़ता है। फैसला आपको करना है, बुद्ध चाहते हैं या युद्ध चाहते हैं। ऐसे भ्रष्ट एसएसपी पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, आप फुटेज देखेंगे, वो औरत कह रही है कि भागो भागो, लड़का वाला के पक्ष के तरफ से गोली चला रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर गोली चलाने वाला कोई व्यक्ति जाएगा तो 10-20 के संख्या में जाएगा, 50-100 के जनसंख्या में तो जाएगा नहीं, और वो कहकर गोली चलाने तो जाएगा नहीं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन यहाँ आरएसएस के इशारे पर कर रही है और हमारे सुशासन बाबू सरकार को बदनाम करना चाह रही है। तो मैं सुशासन बाबू की सरकार से यह आग्रह करते हैं, अति सम्मानित हमारे मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं, डीजीपी से आग्रह करते हैं, मुख्य सचिव से आग्रह करते हैं कि आप स्वयं इसका संज्ञान लिया जाए, या मुख्यमंत्री स्वयं संज्ञान लें। कोई ईमानदार आईएएस से जांच करवा दीजिए। देखिए ना, सेम डे एसएसपी वहाँ का सस्पेंड हो जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये जो कार्रवाई उन्होंने किया, देखिए किस तरह उन्होंने गुंडे किया। मैं तो कहूँगा कि आरएसएस के इशारे पे किया जाए। पहले पीटा जा रहा है और फिर गले में क्या बोलते हैं, काला गमछा रखा जाता है। कहीं ना कहीं आपका सरकार, ये सुशासन बाबू सरकार, आप दलित के मसीहा की बात करते हैं, दलित की रहनुमा की बात करते हैं, दलित के हितैषी की बात करते हैं, और आपका एसएसपी गुंडई कर रहा है, खुलेआम गुंडई कर रहा है दलितों पर। तो हम क्या कहेंगे, ये तो
दोगली नीति कहेंगे, ये दोहरी नीति कहेंगे। हम फिर एक बार आग्रह करेंगे सुशासन बाबू की सरकार से, अति सम्मानित हमारे मुख्यमंत्री से, कि ऐसे एसएसपी पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए और स्पीडी ट्रायल चलनी चाहिए, ताकि जिस तरह पूर्व में विवेक कुमार एसपी पर कार्रवाई हुई, ऐसे ही भ्रष्ट एसएसपी पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन प्रशासन तो कह रही है कि गोल्डन दास दंगाई आदमी है, अपराध आदमी है, जहां जाते हैं तहां दंगा फैलाते हैं। ठीक है, और बहुत अच्छा, उनका मीडिया कोई नहीं है, उनका वहाँ मीडिया क्यों नहीं था? दूसरा मीडिया है, वो एक दलाल मीडिया है जो दिखा रहा है माफीनामा। मुझे भी पुलिस प्रशासन मारेगी पीटेगी तो मैं भी कबूल कर लूँगा। मैं पूछना चाहता हूँ, वो कोर्ट भी नहीं मानता, लेकिन मैं अति सम्मानित हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि आखिर ये कैसे गुंडई है? क्या आप दलितों के लिए हितैषी है सरकार? दलितों के हित की बात है, अगर गुंडई करना चाहते हैं तो एसएसपी साहब से आग्रह है कि आप वर्दी हटा दे। देखिए, तेरे खौफ को खाक भी नहीं समझते, तुझे वो भी नहीं समझते, ये खौफ मत दिखाइए। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि AK-47 नहीं चलेगा, AK-76 चलेगा, वर्दी हटा दीजिए और चलवा लीजिए। क्या आप गोली चलाएगा तो आप गोली निकलेगा और मेरे बंदूक में से कमल का फूल निकलेगा, स्वागत करने का नहीं निकला। अगर आप यही करना चाहते हैं, दंगा ही कराना चाहते, दंगाई भी करना चाहते, अब चाहिए, मैं तो कहता हूँ खुलेआम कि बुद्ध चाहते हो या युद्ध चाहते हो, फैसला तुम्हें करना है। हम इसे पीछे हटने वाला मुंह तोड़ जवाब देंगे, ठीक है? हिंसा का जवाब अहिंसा से दी जाती है, नफरत की जवाब मोहब्बत से दी जाती है। हम मोहब्बत से देने का काम करेंगे, ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। आप फैसला आपको करना, आप जैसे कर लीजिए। लेकिन गोल्डन दास जी तो मीडिया के सामने माफी मांग रहे हैं। जी, माफी मांगने, कोई भी मेरे साथ भी इस तरह बदसलूकी कर सकता है पुलिस प्रशासन। हम तो कहेंगे कि गुंडों की सरकार है। जिस तरह मैं उस समय जिस तरह जंगल राज की सरकार थी, तो जय माँ चामुंडा मैया मुझे बना दे गुंडा, सर्दी हो या गर्मी रहे बुलंद गुंडा गर्दी। क्या सुशासन बाबू की सरकार यही है कि उनका एसएसपी गुंडई करता है? इससे बढ़ के ये गुंडई नहीं तो क्या है? अगर गुंडई करना है तो कह दीजिए कि हाँ गुंडई से संभाल लेते हैं, कह दीजिए कि प्रशासन हमारा बस की बात नहीं, एसपी हमारा बस की बात नहीं है, एसएसपी हम लोग जवाब देंगे, मुँह तोड़ जवाब देंगे। ऐसे थोड़े हैं कि उनसे एक गोल्डन रास को बंद कर दीजिएगा। समाज में कितने गोल्डन पैदा है, उन्हें मार सकते हैं, उनके विचारों को नहीं मार सकते। इन व्हाट कैपेसिटी आर टॉकिंग टू मी? आप ऐसा हो नहीं सकता। बाबा साहब ने कहा था कि अपमानित भरी जिंदगी से अच्छा है कि मर ही क्यों नहीं जाते हो। तो मेरे कहना का अर्थ है कि अपमानित भरी जिंदगी से अच्छा है कि मर ही क्यों नहीं जाते हो। अरे इतना तुझे डर है तो कश्ती से उतर ही क्यों नहीं जाते? उतर जाओ इस कश्ती से। हम डरने वाले नहीं हैं, लड़ने वाले हैं। हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। हम जिस दिन पैदा लेते हैं उसी दिन से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। बाबा साहब ने ये अधिकार मुझे दे दिया, फंडामेंटल राइट है कि सेल्फ डिफेंस के लिए किसी को गोली मार देना। अब पहले एसएसपी साहब कि कानून क्या होता है, हम कानून के भी पाठ उनको पढ़ा रहे हैं कि ये जान लीजिए। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस समाज से मैं बिलोंग करता हूँ, पहले मुर्दा का लाइसेंस मिलता था, आज संविधान जब लागू हो गया तो जिंदा का लाइसेंस भी है। चौराहे पर छील देंगे हम वैसे चमा रहे हैं कि पहले मुर्दा छीलते थे ना, अब जिंदा छील देंगे, वो भी चौराहे पर, वो आदमी छील देंगे। वैसे एसएसपी को चौराहे पर चाम छील देंगे अगर इजाजत देगी सरकार तो, अगर नहीं तो सरकार इस पर एक्शन लेंगे। हम यही चाहना चाह रहे हैं। गोल्डन दास की रिहाई के लिए आप लोग मतलब क्या है? जी, अगर 1 से 2 अगर 1 महीना के अंदर या 15 या 20 दिन के बाद अगर नहीं होता है तो हर एक जिला पर हम लोग धरना प्रदर्शन के काम करेंगे। सुशासन बाबू, मैं तो ये धरना में कहूँगा कि पोल खोल सुशासन बाबू की सरकार को हम पोल खोलेंगे, हल्ला बोल सुशासन बाबू के पोल खोल, इस तरह का हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। अब बहुत से हॉस्टल के बच्चे हैं, बहुत से हमारे संगठन है, सामाजिक संगठन, सारे संगठन से बातचीत हो रही है। हम लोग देखा जा रहा है उनकी बीबी जो शायद संगीता है, वो मुख्यमंत्री से, मुख्य सचिव से, राज्यपाल से वो दे दी है। हम लोग 1 महीने का इंतजार कर रहे हैं कि उस पर कार्रवाई होती है या नहीं होती है। मैं भी सूचना का अधिकार तहत पूछूंगा एसएसपी से कि गोल्डन दास ने कौन से हथियार लेके गए थे, ऑटोमेटिक हथियार लेके गए थे, कौन सा आर्म से लेके गए थे, कौन गुंडा बवाली था, कितने क्या बोलते हैं, कितने बम बारूद लेके गए, ये साक्ष्य तो दीजिए। ये फंस जाएगा मामला। मुझे इस विश्वास है इस अति सम्मानित मुख्यमंत्री से कि मुख्यमंत्री महोदय से कि जिस तरह विवेक कुमार एसपी पर कार्रवाई हुआ उसी तरह
ऐसे भ्रष्ट एसएसपी राकेश कुमार पर कार्रवाई करने का हम उम्मीद रखेंगे। सीवान की महान जनता, बिहार के महान जनता और हमारे सीवान के दलित, बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति के लोग ये उम्मीद रखेंगे कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी पर कार्रवाई हो और अविलंब उसको सस्पेंड करते हुए उस पर आय से अधिक मामला पर केस चलनी चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो पप्पू चमार जी, हमने गोल्डन दास जी के मुद्दे पे इनसे बात किया। पप्पू चमार जी ने तमाम बातें रखी, गोल्डन दास जी के रिहाई के लिए भी कहा कि अगर गोल्डन दास जी को अगर 1 महीने के अंदर अगर रिहा नहीं किया जाता है तो बिहार के तमाम जिलों में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इनको बातों को कैसे देखते हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।